समुद्र की नीली गहराइयों में एक जल परी रहती थी। उसकी पीली पूंछ मोती की तरह चमकती थी और उसके बाल समुद्र की लहरों की तरह नाचते थे। उसका घर सोने से बना एक स्वर्ण किला था जो दूर से चमकता था, लेकिन इस खूबसूरत दुनिया पर एक काली छाया मंडरा रही थी। समुद्र के अंधेरे हिस्से में मगर दानव रहता था, एक विशालकाय मगरमच्छ जैसा राक्षस जिसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती थीं और जिसके दांत पत्थर भी तोड़ सकते थे। वह स्वर्ण किले पर कब्जा करना चाहता था और उस जादुई मोती को चुराना चाहता था जिससे पूरा समुद्र जगमगाता था। एक दिन जलपरी पानी की सतह के पास तैर रही थी। लहरें शांत थीं, लेकिन अचानक उसने एक मानव बालक को पानी में डूबते देखा। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। बिना सोचे समझे उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। लड़के की आंखों में डर था, सांसें तेज चल रही थीं। जलपरी ने उसे अपने जादुई मोती से छुआ, जिससे वह पानी के नीचे भी सांस ले पा रहा था। लड़के ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते मूंगे और दूर चमकता हुआ सुनहरा महल। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या यह सच है? जलपरी की आंखों में चिंता थी। हाँ, लेकिन इसे बचाना होगा, जलपरी ने धीमी आवाज में कहा। मगर दानव महल की ओर आ रहा है। अगर उसे जादुई मोती मिल गया तो यह रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर हम उसे रोकेंगे। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। दोनों तेजी से किले की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें हरे भरे समुद्री पौधों का एक जंगल दिखा, जहां छोटे छोटे समुद्री घोड़े रास्ता दिखा रहे थे। फिर एक गुफा आई, जिसकी दीवारें चमकते पत्थरों से भरी थीं, मानो आकाश के तारे पानी में फंसे हों। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, पानी ठंडा और भारी हो गया। अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ निगल रहा था। फिर एक जोरदार दहाड़ गूंजी और सामने मगरदानव खड़ा था। उसका विशाल शरीर पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें क्रोध से चमक रही थीं और उसके मुंह से भयानक आवाज निकल रही थी। वह दहाड़ा, मुझे मोती दो! उसने अपनी पूंछ से इतनी बड़ी लहर पैदा की कि दोनों पीछे की ओर उछल गए। लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक चमकदार आईना निकाला और मगरदानव की लाल आंखों पर रोशनी डाली। मगरदानव पीछे हट गया। उसकी दहाड़ पानी में गूंजने लगी। जलपरी ने अपना जादुई शंख बजाया। धुन समुद्र में फैल गई और महल से डॉल्फिन, तलवार पूंछ वाली मछलियां और समुद्री घोड़े मदद के लिए आ गए। गुस्से में मगरदानव ने पानी का एक तेज भंवर बना दिया। लड़का उसमें खींचने लगा, लेकिन उसने खुद को एक चट्टान से बांध लिया और जलपरी को इशारा किया, अभी। जलपरी ने स्वर्ण मोती को पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगी। मोती से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, इतनी तेज कि अंधेरा भी कांप उठा। वह प्रकाश मगरदानव को घेरने लगा। नहीं, उसकी चीख गहराई में गूंजी और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। धीरे धीरे अंधेरा छूट गया, रोशनी लौट आई, पानी फिर से चमक उठा और स्वर्ण किला पहले से कहीं ज्यादा दमक उठा। जलपरी की आंखें चमक उठी। तुमने हमारी दुनिया बचा ली। लड़के की मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी। और तुमने मेरी जान। जलपरी उसे सतह पर ले गई। जाते समय लड़के ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? जलपरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब भी लहरें सुनहरी हों, समझ लेना कि मैं पास हूं। लड़का नाव पर लौट आया, लेकिन उसका दिल अभी भी समुद्र की गहराई में था, उस सुनहरे महल और पीली पूंछ वाले दोस्त के पास। उस दिन लहरें सचमुच थोड़ी अधिक चमक रही थीं, मानो कोई वहां से देख रहा हो।